बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर रहना ही चाहते हो तो याद रखिए कि खूबसूरत तरीन जगह किसी का दिल और महफूज तरीन जगह किसी की दुआओं के हसार में रहना है। दुआ किया करें कि अल्लाह पाक कभी भी अपने सिवा किसी का मुताज न करे। यकीन जानिए कि अता करने में इस जैसा ज़रफ किसी और के पास हो ही नहीं सकता। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते, अगर आवाज तुम न दो तो बोलते वो भी नहीं। वो नाम था बदल गया, बेशाम था ढल गया। वो नजर थी झुक गई, मैं तस्वीर था मिट गया। वो अश्क था बह गया, मैं दर्द था सह गया। वो चांद था छुप गया, मैं बादल था बरस गया। वो तूफान था गुजर गया, मैं इंसान था बिखर गया। इंसान का दिल तोड़ने का कफारा सिर्फ इसी से माफी मांगने से पूरा होता है। अल्लाह पाक भी माफ नहीं करते। बाज लोग कहते हैं कि वो गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। दरअसल गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। अच्छी बात को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा सूल बना लीजिए। आप कभी उदास नहीं होंगे। जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं वो एक ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। अगर दूसरी तरफ से कोई राब्ता ना हो तो दस्तक देकर पूछ लें कि क्या वो जिंदा है। अगर वो जिंदा हो तो यकीन करें आप वहां मर चुके हैं। अपने चेहरे पर कोई दर्द ना तहरीर करो। वक्त के पास ना आंखें हैं, ना एहसास, ना दिल। सिर्फ एक मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्जाम नहीं, रिसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेइतबारी नहीं, और वो है अल्लाह पाक की मोहब्बत। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि वो किसकी कितनी परवाह करनी है, किस से कितनी उम्मीदें रखनी है और किस से कितना फासला रखना है। जिंदगी सब सिखा देती है। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल हैं। इल्म ये है कि बात कितनी ज़रूरी है और अल्फाज कितने सादा है। बाज दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं, जो ना बताए जा सकते हैं, ना कोई समझ सकता है, बस चुपचाप पाले जाते हैं। नमक की तरह कड़वी बात कहने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बातें करने वाला हमेशा चापलूस होता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता और मीठी चीजों में कीड़ा लग जाता है। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। अब अकेले अकेले रहना सीख लिया, दिल की बातें खुद से कहना सीख लिया। मुझे किसी के कंधे की जरूरत नहीं, तन्हा तन्हा चुपके चुपके रोना सीख लिया। कोई किसी के जख्मों को भला कैसे सी पाएगा। अपने जख्मों को अपने हाथों से सीना सीख लिया। बात अजीब है पर यही सच है। गम का जहर थोड़ा थोड़ा पीना सीख लिया। उम्र भर साथ किसी का कौन देता है, पल पल मरना पल पल जीना सीख लिया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, मेहनत करो, सही तरीका अपनाओ, दुआ करो, उम्मीद रखो और फिर नतीजा अल्लाह पाक पर छोड़ दो। बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद मुखिस ताल्लुक को कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर। जो चीज़ तेरे लिए है तेरे लिए ही है और तेरे हिकमत पर मबनी होती है। अल्लाह पाक किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत को बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी। अल्लाह पाक देखता है जब तुम सजदा में तड़पते हो, जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह पाक को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते करते थक जाते हो, जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, उम्मीद रखने वालों को अल्लाह पाक कभी नाउम्मीद नहीं करता।
जिंदगी कभी ये शर्त नहीं रखती कि मैं फलां के बगैर नहीं गुजरूंगी। जिंदगी गुजर ही जाती है, किसी के साथ भी किसी के बाद भी। बस जीने के तरीके बदल जाते हैं। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नजरों में ना किसी के कदमों में। आमीन। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन लफ्जों के जख्म कभी नहीं भरते। शोहर को चाहिए छुट्टी वाले दिन बीवी को भी आराम दे, बाहर से खाना लाए, तफरीह के लिए बीवी की मनपसंद जगह लेकर जाए। अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इस फ्रिज के साथ दिन का भी भरपूर इस्तेमाल करें। कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती, कुछ बातों को अल्लाह पाक के सुपुर्द करना पड़ता है। बेटियों के रिश्ते तय करते वक्त थोड़ी सी जहमत करके ये तहकीक भी कर लिया करें कि दौलत में डूबा हुआ शख्स इंसान भी है या नहीं। माओ की जाए नमाज पर दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी चीजों से बचाया हुआ है जिसका सिवाय अल्लाह पाक के किसी को इल्म नहीं। जिंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करें कि जो आपके पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई भी एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। ये दुनिया झूठों की है, यहाँ कामयाबी सिर्फ इससे मिलती है जो चालाकियाँ मकारियाँ करता है। हम जैसे लोग तो वफाएं निभा कर भी महरूम रह जाते हैं। मैं तन्हाई पसंद नहीं हूँ, लेकिन बनावटी रिश्तों से मेरा दम घुटता है। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है, और तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है, जो कुएं से निकालकर यूसुफ को मिस्र के तख्त पर भी बिठा सकता है। भरोसा रखो, वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। जो अल्लाह पाक को वकील बना लेते हैं वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जरूरी नहीं कि अगर आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह से बदुआ दे। जब भी वो आपकी वजह से अल्लाह पाक के सामने रोएगा तो वो आपको महंगा पड़ेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटियों को हरगिज नाराज न करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तों के तय करने में दीनदारी को मुकद्दम रखो। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाए। कुछ भी हो, कैसे ही बुरे हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खुदा के सिवा किसी को सजदा जायज़ होता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। अल्लाह फरमाता है, जब कोई तुम पर जुल्म करे तो मेरे इंतकाम पर राजी हो जाओ, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से बेहतर है। और जान लो कि रब आंखों की रोशनी से नहीं, दिल के नूर से नजर आता है। जरूरत अपने अंदर के जहां को रोशन करने की है। बेहतरीन एहसास, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी देखना और जानना कि इसकी वजह आप हैं। बड़ी बेसुकून थी जिंदगी, फिर अल्लाह पाक पर यकीन मजबूत हुआ कि अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है, और अगर वक्ती बेहतर ना हो तो एक वक्त आता है कि सब बेहतरीन हो जाता है। बात सिर्फ पुख्ता यकीन की है। जब दिल अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहने और शुक्र करने की आदत डाल ले तो सुकून मुकद्दर बन जाता है। ढूंढने पर वही मिलता है जो खो गया हो, वो नहीं मिल सकता जो बदल गया हो। गुफ्तगू में बेहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज आपका अक्स होते हैं, बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हुस्ने हिलाक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम इससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ करो। जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये भी सच है कि हर टूटी हुई उम्मीद हमें हमारे रब से जोड़ती है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। हजरत अली ने फरमाया, अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी।
जिंदगी बहुत मुतासिर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखे, झगड़े तवील ना होने दे, माफ कर दिया करे, क्योंकि माफ करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। हजरत अली ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ लो कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर इसे दे डालो, जब भी इसका चौथाई हक अदा ना होगा। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके इसे धोखा देकर अपनी खुशियाँ हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद इससे ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे रब की नाफरमानियों में जाया ना करो। लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। बाप की दौलत पर घमंड करने का क्या मजा। मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और फख्र बाप करे। दुनिया फरेब दे दे कर परहेजगार हो गई और हम इतबार कर करके गुनाहगार हो गए। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। हजरत अली का फरमान। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, वक्त सबको मजबूर कर देता है। मुझको धोखा दिया सहारों ने, अब सहारों से बच के चलता हूँ। दूर होके भी पास रहा करते हैं, तेरी यादों के सहारे जिया करते हैं। तुझसे कोई शिकायत ना किला करते हैं, तू रहे सलामत, बस यही दुआ करते हैं। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि ये अमल पलट कर आता है। बुजुर्ग घर की रौनक भी होते हैं और बरकत भी। हालात मुझे कमजोर करते चले गए और मेरा अल्लाह पाक मुझे पहले से ज्यादा मजबूर करता रहा। एहसास के रिश्ते दस्तक के मुताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। किस कदर खूब नेकियां आई, जिनके हिस्से में बेटियां आई। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है, और दुनिया की यही हकीकत है। नरमी के जो फायदे हैं वो सख्ती में हरगिज नहीं हो सकते। मेयार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, बल्कि मेयार तो ये है कि किस तरह के लोग आपको पसंद करते हैं। हजूम से मेयार तक बहुत फासला है। माँ, मुझे लगता है एक माँ कभी नहीं मरती, हमेशा जिंदा रहती है। कभी दिल में यादों की मानिद, कभी गम और खुशी के मौके पर आंख में बहते आंसू की मानिद, और कभी अचानक किसी ख्याल की सूरत में सामने आ जाती है। माँ की कमी हर उम्र में रुला देती है। या अल्लाह पाक मेरी माँ को जन्नत का आला तरीन मुकाम अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंसान जमीन पे गिर कर उठ सकता है, लेकिन किसी की नजरों से गिरा हुआ शख्स कभी दोबारा नहीं उठ सकता। काबिल नफरत हैं वो लोग जो होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, जिताते कुछ हैं। तकाजे खत्म नहीं होते जिंदगानी के, कभी ऐसा जरूरी है, कभी वैसा जरूरी है।